कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ लिया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता था। तो हमने देखा था कि कोई भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो भी संख्या होती थी वह उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता था। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी चार्ज है, जो भी आवेश है, वो क्या बनाता है, वैद्युत फ्लक्स जो भी आवेश है वो क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे और जो भी, चूंकि वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र कब बनता है, जब आवेश कहीं भी स्थित हो। तो हम स्थिर विद्युतकी नाम दे देते हैं, क्योंकि इस समय आवेश किसकी बात कर रहे हैं, एक रखा आवेश, रखा हुआ या स्थित आवेश अपने चारों जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो इसलिए ये टॉपिक ही कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, विद्युत स्थितिकी का है। तो इसमें जो भी वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उसमें हम कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं और उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें एक शर्त तो यही है कि मान लीजिए कोई भी चार्ज या आवेश रखा हुआ है, ये मान लो क्यों आवेश है, ये अपने चारों ओर क्या बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। आप सबको पता है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बात आती है कि इस वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र में आप को इस चूंकि सब तरफ वैद्युत क्षेत्र है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। कैसा काल्पनिक पृष्ठ, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो पूरा बद्ध हो, पंक्चर नहीं होना चाहिए, कहीं छेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र, जैसे आपको पता है एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर कोई बल्ब रखा हो तो आपको पता अगर वो चारों तरफ से बंद है तो कैसा है, बंद है, उसके अंदर वो जो भी लाइट्स निकलेंगी क्या बाहर आ पाएंगी, नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया हुआ है चारों ओर, और जो सोर्स है वो उसको पूरे उस वैद्युत क्षेत्र को ढक रहा है। अगर उसमें हम एक छेद कर दें तब वो बंद पृष्ठ नहीं होगा। तो बंद होने के लिए यही शर्त है कि कोई भी आवेश कैसा होना चाहिए, इस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। अर्थात आवेश क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ये शर्त है कि जो भी आवेश है पृष्ठ के अंदर होगा, आवेश काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर होगा, काल्पनिक बंद पृष्ठ जो भी है, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ के कैसा होना, अंदर होगा। ठीक है, अब इससे कितना फ्लक्स जा रहा है हम इस टोटल की गणना कर लेंगे, वही हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। और ये कितना होगा तो हमको पता है वैद्युत फ्लक्स इसकी डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन गॉस के नियम में हम देखते हैं वो कितने के बराबर होगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि काल्पनिक पृष्ठ को ही हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। स्थिर विद्युतकी में, स्थिर विद्युतकी में जो भी हम काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, स्थिर विद्युतकी, लिखना चालू करूं, एक मार्कर और आपका कहाँ गया, स्थिर विद्युतकी है ना, स्थिर की में बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, अब से गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे। ठीक है, गॉसियन, जब भी गॉसियन पृष्ठ की बात आएगी तो आप समझ लेंगे वो एक इमेजिनरी काल्पनिक है और कैसा है, बंद है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में बैठाइएगा। अब इसमें बात आती है कि जो भी वैद्युत फ्लक्स है वो कितने के बराबर होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर, तो गॉस के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार हम लोग लिख लेंगे, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार पृष्ठ कैसा है, काल्पनिक है। पृष्ठ कैसा है, काल्पनिक है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितने के बराबर होगा। तो कहता है कि उस आवेश के और उस आवेश के कितने 1/ε टाइम्स गुना होता है, कितने 1/ε टाइम्स। मैं उसी को एक शब्द लिखता हूं कि उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध, बद्ध मतलब लिंक्ड है ना, बद्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिंक्ड, बद्ध, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश का, जो भी कुल आवेश इसके अंदर रखा हुआ है, कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना
होता है। अच्छा, कुल आवेश का मतलब ये कि मान लीजिए इसके अंदर +3 क्यों है, -2 क्यों है, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक पृष्ठ अलग बनाया, मान लो यहाँ पे एक पृष्ठ बनाया, इसके अंदर -3 क्यों है, +4 क्यों है। तो अब बताओ इसके अंदर टोटल कितना है, तो 4 क्यू से 3 क्यू घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्यू। ये कुल आवेश, नेट चार्ज। अब यानी लेंगे 4 3 7, ठीक है। इसी की बात कर रहा है कि उसमें उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, तो यहाँ पे कितना आवेश, क्यू आवेश, उस क्यू आवेश का कितना होगा, हम इसी में 1/ε से मल्टीप्लाई करा देंगे, इतने के बराबर फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लैंग्वेज ये कि फाई कितना होगा, फाई ई बराबर आप लिख दीजिए कि क्यू आवेश का कितना 1/ε गुना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको क्या दे दिया, एक लैंग्वेज रूप दे दिया, या मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि 1/ε को मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, क्यू से, और क्यू कहाँ है, अंदर है, तो आप विद इनसाइड, विथ इन, इनसाइड विथ इन, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्यू इनसाइड, आप जैसे भी दिखाना चाहें, अंदर के आवेश के, यही शर्त है इसकी, बाहर कोई आवेश से मतलब नहीं। यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, वो इस वैद्युत क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं डालेगा। आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं डालेगा सर, क्योंकि यहाँ ये अगर वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है तो ये भी तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, अगर ये जा रही तो हो सकता है इसको पार करके निकल रही हो, ये सब जा रही होंगी ऐसे ऐसे, तब ये क्यों इसमें इसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि मान लो इसमें 100 थी, ये भी तो 50 चली गई। तो याद रखिएगा, इसकी बात यह है, मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत समझाता हूँ कि मैं ऊपर वाली लाइन मिटा दूँ। ये कुछ इस तरीके से है आपका कि कोई भी आप पृष्ठ बनाते हैं तब क्या होगा, क्यों अगर अंदर +3 क्यों, मैंने -4 क्यों रखा, तो आपको पता है -3 क्यू कर लीजिए, +4 क्यू, तो आपको पता नेट कितना बचा, क्यों बचा। इस क्यू के कारण आपको पता किधर की ओर जाएंगी, बाहर की ओर, है ना। कहाँ की ओर जा रही, बाहर की ओर। अगर मैंने कहा +2 क्यू बाहर था, अब इसके कारण क्यों नहीं जा रहा, या मैं कह दूँ यहाँ पे क्यों था, यहाँ Q2 रखा हुआ था, अब इसके कारण भी तो अंदर से जा रही। तो देखिए ये ऐसे अंदर गई और निकल गई। मान लो यहाँ से कितनी जा रही हैं, मैं 3 की बात, इमेजिनरी 3 की बात कर रहा हूँ, तो मैं कितना देखता हूँ, यहाँ से इन हुई, यहाँ से आउट हो गई। मैंने कहा यहाँ कितनी इन हुई, 3, तो मैं 3 का प्लस, यहाँ पे 3 निकल गई, 3। अब बताओ नेट कितना, +3 -3 0, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई माइनस चार्ज रखा होता, उसके कारण आपको पता है केवल बाहर की ओर आ रही हैं, उसके पास आती, तो मैं क्या देखता हूँ, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो जब माइनस के कारण केवल अंदर ही तो आ रही हैं, इसके पास आ रहे हैं, अगर कोई माइनस चार्ज होता ऐसे सब तरफ से माइनस की तरफ ही तो आती हैं अनंत से। तो आप देखते हैं कि मैं इसको अगर पीछे बढ़ाऊँ तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से इन हो रही, यहाँ से आउट, तो +1 -1 नेट कितना, 0। तो जितनी जा रही उतनी निकल रही, जितनी इसमें प्रवेश करती हैं उतनी निकल जाती हैं। तो क्या इसके कारण कोई फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जब कोई चार्ज अंदर ही स्थित है, ज़्यादा गंदा हो गया होगा, अब मान लो कोई चार्ज अंदर ही स्थित है, वो देखो क्या करता है, यहाँ एक चार्ज है, तो इसके कारण आप क्या देखते हैं, सब जा रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ से अगर 10 गई तो केवल बाहर की ओर ही गई, आउटवर्ड, पहले निकली फिर बाहर नहीं, तो नेट कितना है, 10 है, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स है, ठीक है। तो इसी के कारण शर्त यही है कि इनसाइड होना चाहिए, बाहर है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, जितनी जा रही प्रवेश करती हैं उतनी निकल जाती हैं, ठीक है। तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उस पृष्ठ द्वारा बंद कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लिख लीजिए वैद्युत फ्लक्स, मैं फ्लक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई ई से ना। तो उस पृष्ठ से देखो बद्ध कुल आवेश का कितना, 1/ε, जितने से मैंने गुणा करा दिया, ε0 से गुणा करा दिया। और ये बटे में तो यही दिखाता है कि ये, चूंकि आपको पता है ε0 क्या होती है, परमिटिविटी होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, जहाँ ε0 निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है।
और ये आपको पता है इसका मान जितने ज़्यादा होगा, निर्वात का फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और इस तरीके से हर मीडियम इफेक्ट डालता है। और कैसा डालता है, इसका मतलब वो वैद्युत फ्लक्स को कम करता है, क्योंकि आप जिसको रखते जाएंगे ये जितने ज़्यादा होता जाएगा बटे में है तो फ्लक्स के मान को कम करेगा। मीडियम में कितना रखते जा रहे हैं, ठीक है। कोई पदार्थ रख दिए हैं तब वो के यहाँ पे के भी आ जाएगा जो और कम कर देगा। तो नंबर ऑफ लाइंस को कम ज़्यादा पदार्थ करता है, ठीक है। इसका मतलब पहले अगर 100 लाइंस जा रही थी, मैंने कोई पदार्थ रख दिया, एक और मीडियम ला के रख दिए, तो उसने 30 और रिड्यूस कर दी। तो इसका मतलब अगर कोई मीडियम और आ जाए तो चूँकि मैं वायु की बात कर रहा हूँ तो इसमें के की वैल्यू में 1 ही रख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं के को अभी नहीं रखता हूँ। तो यहाँ से आपको ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई कि वो कितने के बराबर होता है और कितना होता है। अब चूँकि हमने अभी पढ़ा था इसके पहले कि जो हमारा फ्लक्स होता है, अब हमने यहाँ पे कैसा बंद पृष्ठ लिया, क्लोज लिया है, तो इसलिए हम कैसा इंटीग्रल करते हैं, क्लोज करते हैं। मैंने हर जगह पृष्ठ पे ऐसे ऐसे निकाले सबके, तो मैं सबका अगर मुझे टोटल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिया, मैंने इसको क्लोज दिखा दिया। मैं क्या कह सकता हूँ, क्लोज का मतलब बंद पृष्ठ का समाकलन है, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल इसको कहेंगे, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल, बंद पृष्ठ का समाकलन। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा था फाई इक्वल टू कितना होता है, बोलो, E इंटू डी है ना, E इंटू ए। और जब वो छोटा छोटा है हम कह सकते थे छोटे छोटे टुकड़ों में निकालना है। अगर ये पृष्ठ ds लेते हैं तो ds में लिख देंगे E ds का इंटीग्रेशन करा लेंगे तो टोटल का निकल आएगा। और ये किसके बराबर होता था, फाई E के बराबर। तो ये पहले के लिए होता था और अब के लिए ये है। तो हम दोनों की अगर तुलना करें तो ये और ये आपस में क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। अगर ये समीकरण 1 है, ये 2 है, दोनों की आप तुलना करेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और वो क्या लिखेंगे, ये क्लोज इंटीग्रल E ds इक्वल टू किसके बराबर, 1/ε। और मैं इसको क्यों को इधर डायरेक्ट ही लिख दूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q/ε नॉट के बराबर, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, देखो क्यों वही है तो Q/1/ε नॉट। तो ये गॉस का नियम है। और अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो मैं कुछ शर्तें आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये किन नियमों का पालन करेगा, मैं उसको लिखाना जरूरी नहीं समझता हूँ। पहला मैंने यही बता दिया कि ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ही होगा, पंक्चर होगा तब नहीं मान्य होगा। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए एकदम, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। दूसरा, ये तभी मान्य होगा जब सारे चार्ज कैसे हों, अंदर हों। बाहर के चार्ज को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, अंदर जो भी आवेश है उसी के कारण नेट फ्लक्स बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये हमने देख लिया। तीसरा, हम लोग तीसरे में वही कि अगर जो बाहर होता है वो फ्लक्स बनाता है लेकिन नेट फ्लक्स 0 होता है। चौथा, आप लोग इसमें देख लिया है कि हम लोग इसमें एक सिमिट्री बनाएंगे और वो कैसे होगी हम लोग जब प्रूव करना चालू करेंगे तब देखना चालू करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि गॉस का नियम दूरी के वर्ग के जो व्युत्क्रमानुपाती वाला जो संबंध है उसका पालन करता है। कैसे, मैं कह सकता हूँ कि वैद्युत फ्लक्स, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसकी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पृष्ठ पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो आपने देखा था 1/4πε0 E किसके होता था, Q/r², अर्थात ये दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ भी वही काम करता है। यहाँ पे अगर निकालना है, अगर डिस्टेंस r है तो r के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब तीव्रता होगी तो फ्लक्स भी उस पर डिपेंड करेगा। कब डिपेंड करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा कि गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम को हम लोग प्रूव करेंगे, जो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए, आप सभी की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।